हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमा और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से मैथ। जिसको मैथ से बहुत डर लगता है और बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है उसके लिए ये क्लास है। सिर्फ देखिएगा, हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ्स में वर्ग के बारे में। पूरा वर्ग का पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिएगा वर्ग हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ग कहते किसे हैं। जिस आकृति की चारों भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसकी ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई। तो वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है। तो जब ये भुजा ए है, ये ए है, जब चारों बराबर है तो ये भी ए होगी और ये भी ए। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है। तो चारों क्या होंगी? ए होंगी। उसके बाद देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो, 2D आकृति का क्षेत्रफल होता है और जो 3D आकृतियां होती हैं उसका होता है आयतन। देखिए 3D कौन सी होती है? जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है, वो 3D आकृति होती है। और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती हैं, ऊंचाई नहीं होती है, तो वो उसका क्या निकलता है? क्षेत्रफल 2D आकृति का। तो कोई भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिएगा वर्ग के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई ही बेसिक रहेगा। लेकिन देखिए लंबाई इसकी कितनी है? ए है। चौड़ाई कितनी है इसकी? ए है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ये क्या भुजा ही तो है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्षेत्रफल होता क्या है? जितनी भी परिसीमन है किसी आकृति की, 2D आकृति की, परिसीमन के अंदर का जो क्षेत्र होता है उसकी माप क्या कहलाती है? क्षेत्रफल कहलाती है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी इसमें ए थी, चौड़ाई भी ए थी, हमने ए का ए में गुणा किया तो ए की घात 2 हो गई। ये देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए क्यूब, यानी 3 घात चढ़ी है तो उसको 3 बार लिख दो। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ए प्लस ए तो एक ये है, एक ये, तो 1 2 3 तो 3a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहला हो गया फॉर्मूला क्षेत्रफल। फिर देखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर। देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाने, हिंदी में आपने पढ़ा है ना, परिमाने होता है चारों तरफ की माप। तो मान लो ये कोई वर्ग है, हमने ये ए मान ली भुजा, ये बी मान ली, ये सी मान ली और ये डी भुजा मान ली। ये जो कॉर्नर है उसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। आप यहां से चलना स्टार्ट करो ए से और लौट के ए पे ही आ जाओ, वो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। देखो आप ए से बी पे गए तो क्या आ गया? ए आ गया। फिर आप बी से सी तक की दूरी तय की तो क्या आ गया? ए आ गया। फिर सी से डी तक की दूरी तय की, फिर ए आ गया। डी से ए तक की दूरी तय की, फिर ए आ गया। 1 2 3 4, 4 ए हो गया। परिमाप क्या हो गया? 4a। या इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं परिमाप को। परिमाप को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू भुजा। तो कोई आपसे पूछे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा। ये हमारा एक वर्ग था, ABCD हमने माना, यहां से यहां तक गए तो ए आ गया, फिर यहां से यहां तक गए ए आ गया, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक लौट के आ गए तो 4a हो गया। 4 इंटू भुजा, ये क्या हो गया? वर्ग का परिमाप हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग का विकर्ण। क्या देखेंगे? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो आप लोग देख लीजिएगा। विकर्ण होता क्या है? सबसे बड़ी छड़, मतलब इसमें सबसे बड़ी छड़ कौन सी बन जाएगी? ये वाली बनेगी, ये होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण। इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये किसमें लगती है? ये आपकी समकोण त्रिभुज में लगती है। कोई समकोण त्रिभुज होता है उस पर ही ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये देखिए आपका हो गया आधार, आधार, ये हो गया आपका कर्ण और ये होता है आपका लंब। यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? ये कर्ण होता है, ये आपका आधार है और ये आपका क्या है? लंब है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। ये आगे पीछे लिख दो, कोई मायने नहीं रखता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो उधर साइड अंडर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर अगर कहीं से स्क्वायर हटाया जाता है तो अगले पक्ष पे अंडर रूट आ जाता है। अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आ जाएगा कर्ण बराबर। तो देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट, यहाँ क्या आया था लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका, लंब ए है तो आपने ए का स्क्वायर लिख दिया प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है आपका ए है, ए का स्क्वायर लिख दिया। तो आपका क्या आ गया अंडर रूट में, 1a स्क्वायर ये है 1a स्क्वायर, ये तो 2a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। अब अगर कोई चीज अंडर रूट में होती है उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर के a इंटू ए हो जाएंगे। तो एक बार ये बाहर निकल आएगा। जैसे कि अंडर रूट में 4 लिखा है, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं कि नहीं होते हैं। सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखो अंडर रूट 4 है, 4 में क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 4 बराबर 2, ऐसे ही ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। तो विकर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?